सच्चे दरबार की जय। आज हम जानते हैं खाटू श्याम बाबा के प्रसिद्ध नाम। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थित है। खाटू नरेश श्याम बाबा कई नामों से जाने जाते हैं। ये नाम उनके गुणों के आधार पर प्रसिद्ध हुए हैं। इन नामों से श्याम बाबा के जयकारे लगाए जाते हैं। पहला नाम है बर्बरीक। महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी से हुआ था। घटोत्कच और मौरवी की संतान बर्बरीक हुई, जो आगे चलकर श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा नाम है मौरवी नंदन। मौरवी कामन कंता की संतान होने के कारण बर्बरीक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब गूंजते हैं। तीसरा नाम है तीन बाणधारी। बर्बरीक अपने दादा और पिता की तरह वीर योद्धा थे। वीर बर्बरीक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे। इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके जैसा संपूर्ण लोक में धनुर्धर न तो कोई था और न ही आज तक हुआ है। चौथा नाम है शीश के दानी। महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरीक अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब माँ ने उनसे हारे पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे। उन्हें पता था कि हार कौरवों की होनी है। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है। एक नाम है बाबा का श्री श्याम। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया, साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दे दिया। एक नाम है कलयुग के अवतारी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे, इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा में भक्तों की अटूट आस्था है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी लगाते हैं। एक और नाम है लीले का अश्वार। श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरीक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले का अश्वार या लीले का अश्वार कहा जाता है। लखदातार श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति हो या अमीर से अमीर, श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। एक और नाम है हारे का सहारा। जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है, उसके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू नरेश। श्याम बाबा खाटू के शासक हैं, इसलिए उन्हें खाटू नरेश कहते हैं। एक और नाम है मोरछड़ी धारक। श्याम बाबा को चूँकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोरपंखी बांसुरी भी उन्हें प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोरछड़ी धारक कहा जाता है। बोलिए श्याम बाबा की जय। कमेंट्स में लिखिएगा श्याम बाबा की जय। हारे का सहारा हमारा श्याम बाबा। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए खाटू श्याम बाबा के नाम सही लगे हैं तो कृपया ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो खाटू श्याम जी की जय।